जय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मालिक का रूहानी जाम जामे इंसान कैसा है। जो भी राम नाम का जाम पी लेता है उसके ऊपर मस्ती की एक उमंग, एक तरंग चढ़ जाती है और वो दुनिया से बेगाना हो जाता है। बेगाना शब्द छोटा है और दीवाना भी, तीन तीन अक्षर हैं, शब्दाक्षर हैं, लेकिन इनमें राज छुपा हुआ है। ये बनना बड़ा ही मुश्किल है। दोनों में ही बनना बहुत जोर आता है। बेगाना कहना आसान है कि मैं दुनिया की तरफ से बेगाना हो गया, पर दुनिया की तरफ से बेगाना बनना कुछ और चीज है। कहने को तो कोई भी कह देगा मैं तो दुनिया से बेगाना हूं, मुझे तो दुनिया की परवाह नहीं, लेकिन जब अपने औलाद की कोई चूल या कुछ ऐसा या कोई परेशानी टेढ़ी उल्टी होती है, इंसान भूल जाता है। बेगाना शब्द उस मालिक की रजा में इतना मस्त हो जाना कि तू जाने तेरा काम जाने, उसकी याद में इतना खो जाना कि उसकी मस्ती आनंद को हर घड़ी हर पल महसूस करना, जर्रे जर्रे में उसका परमानंद का एहसास होना, यह संभव है। ऐसा हो सकता है तभी बेपरवाह जी ने फरमाया है। अगर जो चीज नहीं होती वो संत पीर फकीर कहते ही नहीं। तो बेगाना भी हुआ जा सकता है और दीवाना भी, लेकिन पहले दीवाना होगा तभी बेगाना होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेगाने हुए बिना दीवाना नहीं हुआ जाता और दीवाने बिना बेगाना नहीं। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत मिले तो दीवानगी के रास्ते पे कदम टिक गया। फिर लोक लाज उठाना, दुनिया की लोक लाज भी कोई चीज है। अब सेवा करने लग गए, कोई देखता है इतने बड़े घर से है, इतने बढ़िया कपड़े पहने हैं, यार ये फावड़ा चला रहा है, ये भी कोई आदमी, इसकी अकल निकाल ली। कि लोग ऐसा कहते हैं, पर जो उसे पागल कहते हैं असल में वो पागल हो जाता है। अल्लाह मालिक की बात को पा जाता है। दुनिया में पागल होते हैं और रूहानियत में पागल होते हैं, बस इतना ही अंतर है। शब्द वही है पर कहां थोड़ा सा विराम है, इसी से अंतर बदल जाता है, चेंज आ जाता है सारे मीनिंग्स में। तो भाई बेपरवाह जी ने यही फरमाया, दुनिया उसका फिक्र करे है। दुनिया फिक्र करती है, खाओ पियो, आप सही, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन वो बेफिक्र रहते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं रहती, क्योंकि मालिक हर इच्छा उनकी पूरी करते रहते हैं। दुनिया प्रेमी को पागल कहती, पागलपन को क्या जाने। मालिक के प्रेम में होकर पागल प्रेमी खुशियां है माने, प्रेम क्षमा को जल्दी देख परवाना हो जाए। क्षमा जलती है और परवाना अपनी दिलो जान से दौड़ता है और जान कुर्बान कर देता है। कहते हैं एक बार ऐसा ही परवाने को एक टिड्डी मिली और कहने लगी मेरे साथ दोस्ती करेगा। कहने लगा मेरी दोस्ती तो जिसके साथ है उसी के साथ है, तू रहने दे बीच आने में। कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे से पक्की दोस्त बनना चाहती हूँ। कहता सोच ले। कहती हाँ हाँ मैं आपकी पक्की दोस्त बनना चाहती हूँ। कहता कोई बात नहीं, क्षमा जलने दे फिर बात करेंगे। अब क्षमा जलने लगी तो वो परवाना कहने लगा आजा फिर दोस्त है मेरी। कहते हाँ। कहते क्षमा जली है। कहते फिर। कहता उसमें कूदना है। कहते जल जाएगा। कहते दोस्ती है तो फिर आने दे। कहते ना बाबा मेरी कोई दोस्ती दास्ती नहीं। यानी आज वाली भाषा में बाय टाटा वगैरह करके टिड्डी रानी चलती बनी। आजकल टिड्डियां बहुत है, परवाने भी बहुत है, किसकी कितनी संख्या है ये तो सदगुरु जाने, लेकिन दोनों की संख्या है जरूर, शून्य कोई भी नहीं है। तो मालिक के प्यार मोहब्बत में परवाना बनना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए लोक लाज, यारी दोस्ती, मित्रता कुर्बान करनी पड़ती है। और जब इंसान अपने अल्लाह मालिक सतुर पे डिपेंड हो जाता है, पूरा उसके प्यार मोहब्बत में खो जाता है और दुनिया की चीजें उनसे मोह मुड़ जाता है, तो फिर वो वास्तव में परवाना बन जाता है और मालिक की दया में रहमत के खजाने लूटता है। क्योंकि क्षमा क्षमा में अंतर है। ये जो दुनियावी क्षमा जलती है यानी आग, क्योंकि कई गांव से आते हैं उनको क्षमा पता ही नहीं होता, कई बच्चों का नाम क्षमा होता है, वो सोचे कि मेरे बच्चे को कह रहे हैं,
उर्दू का अल्फाज है ये। क्षमा से मतलब आग। तो ये दुनियावी आग जब जलती है तो परवाना गिरता है, उसको जला के राख कर देती है। पर रूहानियत की जो क्षमा, गुरु संत पीर फकीर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, जब उस पे कोई परवाना अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है तो यह क्षमा उसके सारे पाप गुनाह मुआफ कर ही नहीं करती बल्कि जला के राख करती है और खुद और लाल हो जाती है। उस मुरीद को यह पता नहीं चलता कि कितना भयानक कर्म था, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा मन कहेगा और क्या हो जाता, 5-7 दिन ये वो, लेकिन ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम जानता है क्या होने वाला था। क्योंकि कभी कुछ भी तो हो सकता है, होता है अचानक, इस तरह की बातें होती हैं। आपने सुना होगा सत्संग में सुबह रूबरू प्रोग्राम जो होता है, तो एक बहन यहाँ पे कहने लगी, गुरुजी मेरे बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो अंधा था, बोला था, गूंगा था। अब यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर भी बैठे होंगे, साइंटिस्ट, आप बड़े से बड़े उनके पास जाओ, जो बच्चे ऐसे पैदा होता है वो ताउम्र ऐसे रहते हैं। मेडिकल साइंस के पास कोई दवा नहीं, लेकिन वो क्षमा ही क्या हुई जिसके लिए कुछ भी असंभव हो। तो उसने सिमरन किया, उस क्षमा को याद किया, हालांकि जान भी नहीं दी, उसके लिए कुर्बान होने को भी तैयार नहीं हुए, सिर्फ उसे याद किया सच्ची तड़प से, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सदगुरु मालिक को सच्ची तड़प से, व्याकुलता से। और उस मालिक ने ऐसा रहमो कर्म किया कि पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के भयानक कर्मों की वजह से उसमें वो खोट आया था, और एक पल में दूर कर दिया। और वो बोल भी रहा है, सुन भी रहा है और बात भी कर रहा है। तो रूहानियत की क्षमा के लिए असंभव कुछ नहीं होता, पर पहले उसका बनना पड़ता है, दूसरों से पल्ला छुड़वाना पड़ता है। जब उसका हो जाए, बेपरवाह जी ने एक शायद भजन में लिखा है, तो जब उसका हो जाएगा तो वो तेरा हो जाएगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। फिर बस बन तो सही, अरे चल तो सही, वो जलने नहीं देगा परवाना, बन तो सही। बनते हैं लोग, और इस घोर कलयुग में दोनों जहां की खुशियों से सरोवर हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, अंदर बाहर से खुशियों से नहा जाते हैं। तो कहीं शाह सतनाम जी पी कर देखो कितनी मस्ती होती है, प्रेमी रात को रहमत लूटे दुनिया सारी सोती है, संतों के लिए गुरु का दर मैखाना हो जाए। तो बेपरवाह जी ने भजन के आखिर में निचोड़ निकाला, कैसी मस्ती होती है वो, कैसा आनंद होता है। आपने दुनियावी रिश्तों में भी आनंद महसूस किया होगा, जीवा का स्वाद भी लिया होगा, इंद्र के भोग विलास में भी डूबे होंगे, लेकिन जरा सतगुरु अल्लाह मालिक की दरगाह में चल के तो देखिए, उस रास्ते पे कदम बढ़ा के तो देखिए, दोनों जहां की खुशियों से वो माला माल करेगा और ऐसी मस्ती देगा जो दोनों जहां में कभी उतरती नहीं। प्रेमी रात को रहमत लूटे दुनिया सारी सोती है, मालिक से प्यार करने वाला उसको चैन कहां। एक परोपकार का भी बदला चुकाना चाहे ना, तो शायद एक जन्म छोटा पड़ जाए। और उस बेपरवाह सदगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर के इतने परोपकार होते हैं, चाहे लाखों जिंदगियां ली जाएं तो भी उतारे नहीं जा सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जिंदगी में उतारने के लिए कुछ उपराला ही ना करो, कुछ प्रयास ही ना करो। अरे उसके परोपकार का अगर बदला चुकाना चाहते हो तो उसका फकीर या वो जो बात कहे उस पे जरा अमल करके देख लो। आपने जो देखा वो तो कुछ भी नहीं, वो ऐसे नजारे दिखाएगा जो आपके दिमाग में कभी कल्पना भी नहीं आई। तो रात को और रहमत लूटते हैं कोई कोई, मालिक से मालिक की मोहब्बत मांगते हैं कोई कोई, क्योंकि दुनिया मान बढ़ाई की भूखी है। ऐसा सुनने में आता है, कई लोग जा जाके प्रसाद बांटते फिरते हैं, तेरे अंदर ये तो उसके अंदर वो, फलां के अंदर धींकड़, अपने आप को खुदा ही समझने लगते हैं, किए गए पाप कर्मों की याद ही नहीं रहती, कहां कहां क्या क्या गुल खिलाए हैं। ऐसे पाखंडियों से जितना बचा जाए बचो। ऐसा कोई इंसान इस कलयुग में जाके किसी को प्रसाद देता है, पहले देने वाला तो गिरा हुआ है ही,
और जो लेता है वो अव्वल दर्जे से गिर जाता है। क्योंकि पतिव्रता तो सिर्फ एक पति करती है, ऐसे चौकीदारों को मुंह नहीं लगाती। इसलिए सुचेत रहा करो। इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में क्या पता कौन सा पुर्जा चलता चलता खोटा हो जाए, कब मान बढ़ाई का फाना गट जाए कि तू भी कोई शय है, कोई भरोसा नहीं। पर गुरु सदगुरु तो एक ही होता है और कोई शय वह नहीं होती। बीमारी तो जरूर हो सकती है पर बीमारी दूर करने वाली नहीं होती। सो किसी के लिए अगर अदब सत्कार है तो नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए झुकना या उसके ऊपर मोहित हो जाना या उससे प्रसाद लेके खाना हमारी निगाह में ये आपको और पाप कर्मों का अधिकारी बनाएगा। उस प्रसाद से आपके पाप कटेंगे नहीं। सो ऐसे पाखंडी से जितना बचो अच्छा है, क्योंकि मन पाखंडी है, क्या पता किसको कब पाखंड दे दे। आप आदर सत्कार करो और वो अपने आप को खुदा समझने लगे, कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि मन जालिम बड़ा भयानक है, बड़ा ही जालिम है। तो हम सारी संगत को ये सुचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। ये घोर कलयुग है, इसमें बचा करो। बेपरवाह सदगुरु मालिक गुरु सदगुरु के रूप में परोपकार करता है, उसका कोई और आया बाया दाया हाथ नहीं होता। आप भ्रम में रह जाओ, ये तो इतना नजदीक नजदीक सदगुरु की सदगुरु होता है और कोई नहीं होता, या उसका वो मुरीद जो परवाना बन जाता है कोई नहीं होता। क्या परवाना किसी के कर्म उठाता है? नहीं उठाता, वो तो अपने जाके जला देता है क्षमा में टकरा के। तो ऐसे अगर कोई बनता है समझो वो मूर्ख है, मन के हत्थे चढ़ा हुआ है, अपनी आजादी के लिए कर रहा है, चाल चल रहा है, शातिर दिमाग से कोई चाल चल रहा होगा ताकि उसे फिर गंद पिल खाने की आदत जो पड़ी हुई है वो फिर से आजादी मिल जाए। ऐसे बहानेबाजों से, ऐसे पाखंडियों से संगत सुचेत रहा करे। इतना अदब किसी के लिए दिल में ना रखो कि उसे भगवान बना डालो, क्योंकि वो हो सकता है आने वाले समय में उसका फायदा उठा के आपका सब कुछ जला डाले। भगवान तो आपके अंदर रहता है, सबके अंदर मौजूद है, इसलिए उसको वही समझो। और पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर ही होता है, कोई दूसरा नहीं, कोई आजू बाजू वाला। कहीं आप सोचो कि ये बराबर होगा, इसकी भक्ति, इतनी भक्ति करिए तो उसने अपने लिए की है, दूसरों के दुख दूर करने के लिए तो एक संति पैदा होता है, दूसरा नहीं। तो ऐसे ढोंगियों से सावधान रहा करो, जो आके आपको बताते हैं तेरे मन में ये, फलां के मन में वो, धिंकड़ के मन में ये, क्योंकि उनकी कोई भक्ति नहीं ऐसे लोगों की, वो पखंडी हैं। तूने किसी से क्या लेना है किसी का पता करके? पहले अपना पता कर, अपने जमीर में देख, अपने अंदर जो कमियां कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाए हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए सुमरन किया करो। दूसरों को भरमाया मत करो, आप भी तबाह होगी जिंदगी और उसकी भी बर्बाद होगी। इसलिए आदमी को चाहिए एक पे आस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब वो एक तो उसका नुमाइंदा भी एक ही होता है। बार बार सवाल पूछने से कुछ मिलता नहीं। तो भाई दृढ़ विश्वास के साथ अपने अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो और पीर फकीर के वचनों पे चला करो। माता बहनें खास करके ये बहुत जल्दी फिसल जाती हैं। कोई कह दे फूं फूं करे और थोड़ा यूं यूं मेरे अंदर मालिक आ गया तो उसके आगे घुटने टेक देती हैं। ऐसा ना किया करो, ये आपको बर्बादी की राह पे ले जाने वाली बातें हैं। कोई आगे देख ले ये तो फलाना जी है, धिंकड़ जी है, जीजू कुछ नहीं, जो पाखंड करता है वो ढोंगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए सावधान, क्योंकि ये रूहानियत का मार्ग है। यहाँ पे अगर एक औरत पतिव्रता से दुनियादारी में इसलिए गिर जाती है कि उसने भर में भुलेखे में ये कह दिया कि मेरा पति आ रहा है और था कोई और, तो रूहानियत तो उससे भी बढ़ के है। यहाँ अगर अपनी निष्ठा, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा किसी और के लिए मन में बिसा ली तो आप अव्वल दर्जे से गिर जाएंगे और रूहानियत में तरक्की नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे पाखंडियों से, ढोंगियों से सावधान रहो, उनको मुंह ना लगाओ। जब भी आए शक्ल घुमा लो, कम से कम उसको शर्म होगी तो वो वापिस होगा। क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से आदमी का भक्ति चली जाती है। परम पिता जी फरमाते ढोंगी पाखंडी निंदक की परछाई ना पड़े तो बेहतर है।
और ये भी वचन है कि ऐसा अगर निंदा सुननी पड़े मजबूरन तो 5 मिनट सुमन करके मालिक से दुआ करो, आपके ऊपर असर नहीं होगा और झोली में उसके जाके पड़ेगा जो उसने बोला है। पर अगर संभव हो तो ऐसे लोगों को मुंह ना लगाओ, चाहे कोई भी क्यों ना हो आप, तो ये जरूर ख्याल रखें, गुरु पीर फकीर जब नवाजता है तो वो गुरु को नवाजता है, और हकीकत गॉड गिफ्टेड वो सदगुरु से बना देता, आते हैं वो, बनाए नहीं जाते। संत पीर फकीर बनते नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम उन्हें बना के भेजता है। वो एक दुनिया में जाहिर करना होता है तो वो गुरु दाता रहबर ही जाहिर कर सकता है। आदमी आदमी को जाहिर, अंधा अंधे को क्या पकड़ेगा, या अंधा किसी ज्ञानी को कैसे पकड़ेगा जाके? जिसको दिखता है वो ही दूसरे को राह दिखा सकता है। तो इसलिए संसार में काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में लोग अंधे हैं, वो किसी का हाथ नहीं पकड़ा सकते, पर सतगुरु ही सतगुरु है, बस वही हाथ पकड़ा दे जिसका, वो दोनों जहां की खुशियां अता कर देता है। दृढ़ विश्वास आ जाए, कोई सुमन भक्ति इबादत करे। इंसान सोचता है कि मैं तो हमेशा कान खुले रखता हूं, ऐसा तो समय नहीं होता कि मैं कान कभी बंद करता हूं। वाकई बाहरी तौर पे देखो तो यही बात सच है कि इंसान कान खुले रखता है, लेकिन रूहानियत के नजरिए से देखें, खुले होते हुए भी इंसान कान बंद रखता है अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की आवाज की तरफ से। वो धुन, वो बांगे इलाही, वो पवित्र कलमा सबके अंदर चल रहा है, जिसे अल्लाह की आवाज गौड़ खुदा रब की आवाज कहा जाता है। तो आवाज सबके अंदर हो रही है, पर उस आवाज को इंसान फिर भी नहीं सुनता, क्योंकि इसको दुनियावी बातें अच्छी लगती हैं। दुनियावी काम धंधा, माया रानी और भौतिकतावाद में सब कुछ अच्छा लगता है, जायज लगता है। इसके दिलो दिमाग में सब बातें चलती रहती हैं। तो इंसान को अगर सुनता नहीं तो संत पीर फकीर की बात, शायद आप ये सोचते हो कि हाँ जी हमें तो सुनता है, तो बताओ फिर अमल कितना करते हो? सुनते तो रहते हो, लेकिन अमल नहीं किया तो सुना अनसुना हो जाता है। संत पीर फकीर जीवों को समझाने के लिए इस संसार में आते हैं, और उनका मार्ग रोकने के लिए बुराई बहुत तेरे रंग दिखाती है। बड़े चालबाज लोग, या हिंदी भाषा में कहा जाता है शातिर, शातिर लोग शातिराना चाल चलते हैं। वो दिखने में कुछ और आते होते हैं, लेकिन उनकी करंट कहीं और जुड़ा होता है। बहुत हमने दुनिया में लोग देखे हैं, पर एक किस्म है खतरनाक लोगों की, जिन्हें शातिर कहें या क्या कहें, कोई नाम नहीं सूझता, क्योंकि दुनियावी जितने भी गंदे अल्फाज हैं वो कम पड़ जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। वो बाहर से आपको हमदर्दी जताएंगे, बाहर से आपसे प्यार करेंगे, लेकिन अंदर से क्या पता कब वो किसको दगा दे जाएं, कोई भरोसा नहीं होता। कब वो जहर विष उगल दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यही देखने में आता है आज संसार में ऐसे शातिर लोग बड़े आगे बढ़ रहे हैं। वो दिखाते हैं लोगों को कि नहीं हम तो आपके साथ हैं। बाहरी तौर पे सब कुछ ऐसा ही लगता है, वैसे चेहरा कर लेंगे, सब कुछ वैसे ही नजर आता है। आपने यही तो जानते ही हैं कि नायक होता है, पुरातन काल से नाटक चलते हैं, तो उनमें जो पात्र होते हैं तो वो नाटक अदा करते हैं, वो रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता, वास्तविक जिंदगी उनकी क्या है। लेकिन जब उनका आप चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल जो उनका पात्र है, चाहे वो डाकू का है, चाहे वो जैसे आजकल आप फिल्मों में देखते हैं, तो वो वैसे ही बन जाते हैं। अच्छा पात्र वही है जो उसमें जान भर दे। तो आप उन हीरो को, हीरोइन को आप पसंद करते हैं, लेकिन आप तो चंद हीरो हीरोइन को देखते हैं। हम इस दुनिया में हजारों हीरो हीरोइन को देखते रहते हैं, कैसे वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, किस तरह से वो दिखते कुछ और हैं और अंदर कुछ और है। चस्का लेते हैं, नजारा लेते हैं लोगों को देख के, गम चिंता परेशानी टेंशन में कि क्या यह इंसान और दुखी हो गया,
बढ़िया हो गया, अच्छा हुआ। तो इस तरह की एक जमात है लोगों की, और ऐसे लोग कभी नहीं चाहते कि मालिक का नाम लिया जाए, मालिक के नाम पे चला जाए। लेकिन आप उनकी तरफ से ध्यान हटा के अल्लाह वाहिगुरु राम की तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि ऐसे शातिर लोग अपने ही शातिराना चालों में फंस के एक दिन खत्म हो जाते हैं, इस दुनिया से उनका बेड़ा गुल हो जाता है। कोई नाम लेने वाला नहीं बचता, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचता। इतिहास गवाह है, जिन्हों भी दीनता नम्रता से मालिक का नाम जपा, मालिक की भक्ति इबादत की, मालिक के गुणगान गाए, आज भी उनका नाम अदब सत्कार से लिया जाता है। लेकिन जिन्होंने शातिराना चालें चल के अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते में अड़चने पैदा की, कोई भी आज नाम लेने वाला ना बाकी है और ना कोई रहेगा कभी भी। तो समाज में इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं। कोई समय में लोग ऐसे भी होते थे, बड़े खुश होते थे, कोई नेक भले कर्म करता था। लेकिन आज के समय में ऐसे भी लोग हैं जो खुश नहीं होते, उनका काम दूसरों को सुखी देख के दुखी होना है। कोई भी सुख है, शांति से जी रहा है, तो उनके अंदर आग लग जाती है, इसको दुखी करना है, इसको परेशान करना है। और हैरानी ये है कि हमदर्दी वो फिर भी जताते रहते हैं, लेकिन अंदर से शातिराना चाले चलते रहते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, अपने राम की बात सुनो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की बात सुनो, सिमरन करो, तो आप मन की चालों में नहीं आओगे और मालिक की दया में रहमत से हमेशा खुशियों से और जिंदगी के परमानंद से माला माल होते चले जाओ। आप सिर्फ जी हजूरिया बनते हैं, यानी दिखावा करते हैं, तो भी वो जानता है। और आपके अंदर अगर सच्ची लगन है, सच्ची तड़फ है, तो भी वो जानता है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जिनके अंदर सच्ची तड़फ है, लगन है, उनको तो और भक्ति और लगन बढ़ाने की जरूरत है। और जिनके अंदर छल कपट है, उनको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो नाटकबाजी सब समझता है, सब कुछ जानता है, कौन आदमी कैसा है, किस तरह का है। तो अपने अंदर की भावना को शुद्ध करो। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर कहा है शरीर को, कि अपने शरीर को अंदर से साफ कर लो। अंदर जो आपके बुरे ख्यालात हैं, बुरे विचार हैं, उनको शुद्ध करो। अंदर अगर विचार शुद्ध हो जाएंगे, अंदर पवित्रता आ जाएगी, तो बाहर कोई लेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान अगर बाहर रोजाना नहाता है, साफ सुथरा बनता है, लेकिन अंदर अगर छल कपट है, तो वो बुराई की दलदल से, बुराई के कीचड़ से लथपथ है। वो मालिक के प्यार मोहब्बत के काबिल नहीं बन पाता, उसे उस परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार नहीं होते। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि आप अपना अंदर साफ रखो, और वह साफ होता है सेवा और सुमरन से। सेवा सुमरन आदमी को ताकत देता है, हिम्मत देता है, एक नशा देता है, जिसके द्वारा आदमी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करता है। पर यह घोर कलयुग है, भयानक समय। यहां आप आदमी को बाहरी तौर पे बोलता देख के, पहनावा देख के ये नहीं कह सकते कि वो असल में क्या है। ऐसे ऐसे मतलब परस्त गर्जी लोग हैं, जो गर्ज निकालने के लिए दूसरों को लड़ा देते हैं, परेशान कर देते हैं, और खुद चैन की बंसी बजाते हैं। पर कब तक, कब तक? क्योंकि वो मालिक सबको जानता है। ऐसा करने वालों को
कभी चैन नसीब नहीं होगा। जितने दिन नसीब हो गया, मालिक का शुक्राना करना चाहिए, पर वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है उनकी अकल, उनकी चतुराई ने उनको सुख शांति दिलवाई है। पर जो दूसरों को लड़ाते रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे लोग दोनों जहां में जरूर और जरूर परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, जीते जी भी मरते रहेंगे। उनका जीवन उन पे बोझ हो जाएगा और कोई भी खुशी उनके आंगन में नहीं आएगी। ये हकीकत है, क्योंकि उस मालिक से चतुराई करना महापाप है। उसका नाम लेके लोगों को लड़ाना या परेशान करना ये महापाप है। इसलिए आदमी को इससे परहेज करना चाहिए और जब अकल आ जाए तो तौबा करना चाहिए। इस कलयुग में बड़े बड़े मतलब परस्त देखे हैं। जब अपना मतलब निकालना हो बड़ा गिड़गिड़ाते हैं, तरले करते हैं, मिन्नत करते हैं, और जैसे ही मतलब निकल गया तो वो लोग बुराई में फंसते चले जाते हैं, बुराई में धंसते चले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को अपना नहीं कह सकते। हालांकि दिखावा अपनों का है, लेकिन अंदर उनके छल कपट ठूस ठूस के भरा है। क्योंकि एक तबका है ही ऐसा जिससे कोई कितना भी प्यार कर ले, कितना भी उन पे जान न्यौछावर कर ले, कितना भी उनका साथ दे ले, पर वो सांप बने रहते हैं। क्या पता कब डंक चला दे। आपका पिलाया हुआ दूध, आपकी की गई सेवा, आपका दिया गया साथ कब वो भूल जाएं, कोई भरोसा नहीं।